जब व्याकुल होने लगे, ऐसा लगा लोगों को कि प्राणांत हो जाएगा, तो श्री हनुमान जी को एक गुफा दिखाई पड़ी। स्वयं प्रभा रहती थी उस गुफा में। सबको लेकर के श्री हनुमान जी गए, जलपान किया। स्वयं प्रभा ने अपनी माया से सभी से कहा नेत्र बंद करो। सभी लोगों को समुद्र के किनारे उसने भेज दिया। समुद्र के किनारे संपाति मिला, जटायु का भाई, जिसने बताया कि माँ जानकी लंका में विराजमान। मैं देखूं तुम नाही वीधई दृष्टि अपार, गूढ़ भयो नट करत्यों अचुक सहाय। संपाति ने कहा कि मैं यहीं से देख रहा हूं माँ जानकी लंका में विराजमान है। 100 योजन का सागर लागना, जो लागे 7 योजन सागर। 100 योजन का सागर लागना है, जो लांग करके जाएगा वही मैया की सुध लेगा। इतना कहने के बाद संपाति चला गया। जामवंत जी ने कहा अब तो ये ज्ञात हो गया कि माँ जानकी लंका में विराजमान है। अब 100 योजन का सागर है, कौन कौन लांग सकता है? तो कोई कह रहा 10 योजन, कोई कह रहा 20, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 95। 100 योजन जाने में कोई समर्थ नहीं हुआ। जामवंत जी ने कहा लानत है तुम्हारी युवावस्था पर। 100 योजन जाना है, 60, 70, 80, 90 की बात कर रहे हो। 1 योजन भी अगर कम हो गया तो डूब करके प्राणांत हो जाएगा तुम्हारा। इससे 100 तो अंगद जी में कुछ जोश आया। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बार। बोले मैं जा तो सकता हूं, आने में संशय। जामवंत जी ने कहा आप भी समर्थ नहीं। जब आपको पहले से संशय आ गया, कार्य करने से पहले ही अगर संशय आ जाए तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि पहले आपको संशय आ गया, आप वहां जाओ और पता चला वापस ना आ पाओ, तो ऐसा कार्य नहीं करना हमें कि आपको भेज दें, आप हमारे सेना के सेनापति हो और आपको हम भेज दें, आप वापस ना पाओ, तो ऐसा कार्य नहीं करना। अब आप लोग यह सब करने में समर्थ नहीं है, मैं समझ गया, अब मेरे साथ आइए। सभी को लिया, श्री हनुमान जी के पास पहुंचे जामवंत जी और जाकर के कहने लगे